हाँ हाँ बताइए। हाँ, एक वीडियो था जो कि मिस्टर साव का था, जो कि कन्नड़ जेंटलमैन है 95 ईयर्स के। दूसरा एक अन्य बाबा का था, जिन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार जो है ना कोरोना से ग्रसित हो गया, उनके कुछ चेले और पड़ोसी भी हो गए और उन सबका उन्होंने इलाज किया। और तीसरा जो है वीडियो था जो कि TV6 चैनल पे अपलोड हुआ, वो एक मिस्टर सूरज थे जो कि तेलुगु फिल्म के लेखक हैं और मिस्टर रेड्डी हैं। और ये तेलुगु में वीडियो था जो कि TV6 पे अपलोड हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 50 स्टूडेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उनको वो एक हॉस्टल में उन्होंने रखा, 5 दिन तक उनको लेमन थेरापी दी और 5 दिन के बाद वो सभी RT-PCR में कोरोना नेगेटिव पाए गए। So it is a clinical trial which has happened in all 3 cases. Then how the PI? ये तो क्लिनिकल ट्रायल नहीं है सर जी, वो तो जो आदमी था वो मर भी गया, 2-3 आदमी मर गए। वो रिपोर्ट भी झूठी है। जो एक टीचर को जो है ना कर्नाटका का बताया गया है, उसकी पत्नी का, और उसका बयान मेरे पास आया है कि वो लो ब्लड प्रेशर का जो है ना मरीज था और हार्ट अटैक से मरा है। इवन वो एक सिंगल केस भी सही नहीं है, वो भी गलत और भ्रामक खबर है। तो वैज्ञानिक सत्यता जो है ना का कहने का क्या, आपका काम है, यदि आप किसी रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं तो आप वहां जाते, लोगों का जो है ना वहां पे वो बयान लेते, उनकी RT-PCR रिपोर्ट चेक करते। देखिए, किसी भी मेडिसिन को कोई भी कंसीव करता है, उसकी एक प्रोटोकॉल होता है। वो कहता है कि साहब हमने ये मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है और ये इस तरीके से इस डिसीज के लिए काम करेगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिर उसको परमिशन देती है कि आप इसे एनिमल पे ट्राई करिए। फिर वो एनिमल पे ट्राई करके उसको सबमिट करता है और उस पूरा जो है कि क्या नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन रही, और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको ह्यूमन ट्रायल की परमिशन देता है, राइट। और ह्यूमन ट्रायल फाइनल होता है। बाद में जो है ह्यूमन ट्रायल के रिजल्ट के साथ फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाता है कि साहब इसके ह्यूमन ट्रायल में जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत कम पाए गए हैं, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस ज्यादा हैं। तो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हुए भी इसे जो है लॉन्च करने की अनुमति दी जाए। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे लॉन्च करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है इस पूरी प्रोसेस में ना तो वैज्ञानिक सत्यता मायने रखती है, सबसे बड़ी बात रखती है ह्यूमन ट्रायल। और इन तीनों केसेस में ह्यूमन ट्रायल के केस हैं। हमारे यहाँ पर एक पलासिया में हमारे साथ जो रितेश और रिंकू चौरसिया हैं, उनके पास 5-6 ऐसे केसेस हैं जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे और लेमन जूस के द्वारा वो सभी ठीक हुए हैं। क्या ये सभी ह्यूमन ट्रायल नहीं कहलाएंगे? ऐसा है सर कि तो फिर PIV नहीं, फिर PIV ने फर्जी का ठप्पा लगाने का करके कुछ दुष्ट लोगों को सहायता नहीं की है क्या? आपने क्या चीज चेक की जिससे आपने फर्जी कहा है उसे? नंबर 1 जो भी रेफर टू द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री। देखो, रेफर की बात छोड़िए, आपने फर्जी का ठप्पा हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं लगाया, PIV ने लगाया है। मैं ये कह रहा हूं कि PIV ने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण फैक्ट चेक में उसे फर्जी पाया। I am saying that PIV has given a wrong report and that mistake need to be corrected at this moment. नहीं सर, दूसरा आप मेरी बात सुन लीजिए, जो भी कर सकते हैं उसे नहीं, मेरा ये कहना है कि आपके पास फैक्ट चेक आया तो आपको जो है ना ग्राउंड पे जाके आपकी टीम को वो फैक्ट्स कल देखना चाहिए थे। क्या डिटेल लेटर भेज दीजिए, मैं एग्जामिन करवा दूंगा। अभी तो ये टेलीफोन पे डिस्कशन से कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई PIV वाज इन सो हरी टू गिव द फर्जी ठप्पा। सर वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आदेश पे होता है। तो मिनिस्ट्री की, इसका मतलब है कि लोगों फाइनल अथॉरिटी नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है फर्जी ठप्पा कैसे लगा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अल्टीमेटली सील तो आपकी लगी है ना। सर आप कह रहे हैं कि ये रिजल्ट हुए थे, ये हुए थे, कहीं छपा है किसी साइंटिफिक जर्नल मैं ये कह रहा हूँ पीयर रिव्यू हुआ है, अदरवाइज साइंस। मैं ये कह रहा हूँ आपकी टीम ने नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है फर्जी ठप्पा लगाने के पहले आपकी टीम ग्राउंड पे क्यों नहीं गई? सर रिजल्ट कहाँ छपे हैं आप बताइए, तो प्रूफ भेज दीजिए। नहीं, हम गलती मान लेंगे, आप दीजिए हमको प्रूफ, कहाँ रिजल्ट छपे हैं। मैं आपको जो है मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने पूरा डिटेल दिया। नहीं मानते हम, साइंस में किसी का कहना है तो फिर आप फर्जी बिना माने आप उसको सत्यापित किए बिना फर्जी कैसे लगा सकते हैं? हाउ कैन यू पुट इट फर्जी, मेरा ये कहना है।
मतलब फर्जी करने के पहले आपको ग्राउंड वेरिफिकेशन तो करना चाहिए ना, कि वो व्यक्ति ने ना, मतलब आपको सबको जो है ना एज ए अथॉरिटी दे दें और आप सत्यापन कर रहे हैं, बिना सत्यापन किए आप फर्जी लिखेंगे उससे। सर ऐसा है, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने मलिक साहब का रेफरेंस दिया हाँ था। हाँ हाँ। गवर्नमेंट में जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल वी कैन डू। नहीं देखो, देखिए फर्जी कौन, देखिए जैसे मिनट, फर्जी आप घोषित कर रहे हैं तो जिम्मेवारी किसकी होना चाहिए? आपकी होना चाहिए ना। टेलीविजन चैनल में आ रहा है इसका मतलब वो सच नहीं है। टेलीविजन में 3/4 झूठ बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जस्ट कहाँ छपे हैं उन टेस्ट के रिजल्ट, कहाँ छपे हैं सर? आप मुझे प्रूफ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ फर्जी का ठप्पा कौन लगा रहा है? सर आप लगा रहे हैं ना, तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप वेरीफाई करें। सर सॉरी सर, आप आइए मिलने, फिर हम बात करेंगे। टेलीविजन पे, टेलीफोन पे तो इतना लंबा बात करने का बात नहीं हो पाएगा। तो नहीं, मैं तो भोपाल में हूँ, मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ, मुझे बात तो फोन पे ही करना होगी। बात तो फोन पे ही करना होगी, क्योंकि आई एम नॉट एट दिल्ली, आई एम हियर एट भोपाल। एंड मिस्टर मलिक ने कहा कि आप उसमें मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप फैक्ट वेरिफिकेशन करें और इसको जो है ना, जो फैक्ट वेरिफिकेशन कैसे होता है? साइंस के रिजल्ट्स जो छपते हैं जर्नल्स में छपते हैं। आप साइंस के जर्नल नहीं है, देखिए आप साइंस के जर्नल नहीं है, आप सत्यापन वाली जिम्मेवारी आपने फर्जी, देखिए फर्जी का ठप्पा आप लगा रहे हैं, तो सत्यापन करने की जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, आप सुन ही नहीं रहे। इफ यू आर सपोर्टिंग दैट फैक्ट, उसका प्रूफ कहाँ है? किसी आदमी के, ये प्रूफ देखने की जिम्मेवारी उसकी होना चाहिए तो जो फर्जी का ठप्पा लगा रहा है। सर आप मेरे को, जहाँ प्रूफ छपा है, जर्नल छपे हैं, मेरे को नहीं छपने को नहीं, आपने तो छापा है ना फर्जी का ठप्पा आपने कैसे छाप दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि ये गलत है तो गलत है। तो आप फिर आपने उसमें लिखिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री के कहने पे मैं इसे फर्जी घोषित करता हूँ। सर सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, आगे ये डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ यू ए वेरी गुड थेरापी, जिससे कि लाखों लोगों की जान बच सकती थी, पीआईबी की एक गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के कारण जो बहुत सारे लोग मरे हैं, उसमें पीआईबी की भी भूमिका आगे चल के जरूर जो है ना जांच की जाना चाहिए और पीआईबी को इसको जिम्मेवार मानना चाहिए। यदि आपने हेल्थ मिनिस्ट्री के आधार पर ये कहा है तो आपको अपनी रिपोर्ट में कहना चाहिए था कि हेल्थ मिनिस्ट्री के कहने पर मैं इसमें फर्जी का ठप्पा लगा रहा। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, वील कीप इट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। बट आई वांट दैट कि आप गलती का सुधार करें। सर मैं आप बता रहा हूँ, प्रूफ जब तक नहीं देंगे तब तक बेकार की बात है। फर्जी कौन डिक्लेयर कर रहा है? तो यू हैव टू लुक फॉर प्रूफ। नहीं छपा है, आप छपने को छोड़िए, फर्जी का ठप्पा किसने लगाया है? ओके सर, जो नहीं, आप मुझे बताइए, यदि आप फर्जी का ठप्पा लगा रहे हैं तो सत्य देखने की जिम्मेवारी